ठीक, चलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिस तरह से आपकी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने YouTube पर एक अच्छी सीरीज लेके आने वाला हूँ। उस सीरीज में हम क्या करेंगे, 20 से 25 दिनों के अंदर उस कंप्लीट सीरीज में जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिकों को, जितने भी प्रीवियस ईयर वाले सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल हम क्लास में करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज मैं जो सीरीज लेके आऊँगा उसमें जो पहली क्लास होगी हमारी, उसमें परसेंटेज की क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी प्रॉफिट लॉस की होगी। उसी तरह से आगे जो भी क्लासेज होगी, यानी कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उस क्लास को हम 20 से 25 दिनों के अंदर कंप्लीटली क्या कर ले, पूरे की पूरी मैथ्स को कवर कर ले। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम आ रहा है, उसके बाद पटवारी का एग्जाम आ रहा है और उसके बाद में आपको पता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम आ रहा है। और ये सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है। यानी कि जो पटवारी में आए हुए हैं, ग्राम सेवक में आए हुए हैं, पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ था अभी उसमें आए हुए हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे उन एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास में, यानी कि जो परसेंटेज की जो क्लास है उस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होगी उसमें आपको कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है। जब भी आपके सामने सवाल आएगा तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद में क्या करोगे, आप वीडियो को फिर से क्या करोगे, सवाल को आगे खुद से करने का प्रयास करोगे, उसके बाद में सवाल में आगे बढ़ो। ठीक है, चलो पहला सवाल हम प्रयास करते हैं कि पहला सवाल क्या है। ठीक, चलो पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। देखिए, पहले सवाल में लिखा है कि नवीन प्रत्येक महीने अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दों पर व्यय करता है। वह शेष का 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है और अभी भी शेष का 50% परिवार के सैर सपाटे पर खर्च करता है। यदि वह कुछ धन की बचत करता है तो प्रत्येक महीने वह अपने वेतन का कितने प्रतिशत बचाता है। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है वो एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर के एग्जाम में आया हुआ सवाल है और इसका एग्जाम आपको पता है अभी कि दिसंबर 2023 में ही हुआ, दिसंबर 2024 में ही हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस सवाल को कैसे करना है। देखिए, परसेंटेज के सारे सवाल है जिनको हमें करना है। देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम उसकी टोटल इनकम को मान लेना है कि टोटल इनकम कितनी है, 100। हम मानते हैं कि टोटल जो इनकम है वो कितनी है, 100% के बराबर टोटल इनकम है। चलिए, देखिए टोटल इनकम मैं मान लेता हूं कि 100% इनकम है, यानी कि 100 रुपए उसकी टोटल इनकम है। अब उस 100 रुपए में से 60% यानी घरेलू मुद्दों पर खर्च कर देता है। 60% की यदि मैं बात करूं तो 100 में से 60 रुपए तो क्या कर दिए उसने, खर्च कर दिए। किसमें से, टोटल अब कितना बचा उसके पास, 40 बच गया। यानी कि 60% गया तो कितना बच गया, 40 बच गया। अब उस 40 में से भी क्या करता है, वे 50% पैसा अपने परिवार को भेज देता है। यानी कि 40 का यदि मैं 50% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 40 का आधा। यानी 50% का मतलब होता है कितना, 1/2। यानी 40 का आधा यदि मैं निकालूंगा तो कितना बच जाएगा, 20। ठीक है, उसके बाद अब उसके पास में कितना पैसा बच गया, 20 बच गया। अब उस 20 में से भी क्या किया उसने, अभी भी जो शेष बचा है उसका कितना परसेंट, 50% वो क्या कर देता है, परिवार के सैर सपाटे में खर्च कर देता है। यानी 50% का मतलब हो गया 1/2। अब यानी 20 का आधा हो गया तो 20 का आधा मतलब 20 में से आधा गया तो कितना बचा, 20 - 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और चूंकि हमने जो टोटल इनकम मानी थी वो 100 मानी थी तो परसेंटेज में सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। यानी वो अपने कितना बचाएगा, उसकी बचत कितनी है, 10% उसकी बचत है। आया समझ में। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल दे रखा है कि 300 का 77 सही 2/3% 210 का कितना अधिक है। यानी ये आपसे सवाल में पूछा गया है कि यदि हम इस संख्या का 300 का 77 सही 2/3 निकालें तो वो जो संख्या आएगी वो 210 से कितना अधिक आएगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 300 का 77 से 2/3 निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 77 से 2/3 आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। अब 77 से 2/3 को चेंज करो
77 से ही 2/3% को चेंज करो। इसको चेंज करने के लिए जैसे मैंने आपको परसेंटेज की पहली क्लास में बताया था कि परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, भिन्नों को कैसे चेंज करना है, तो भिन्नों को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं और उसके बाद में इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब 77 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा दोस्त, 77 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 या 21 कितना हो जाएगा, 210, और ये आ जाएगा 7 या 21, यानी कि 210 में यदि 21 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 231 आ जाएगा। अब 231 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 233 आ जाएगा, यानी इस पूरी भिन्न का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 233/2% आ जाएगा। इसका मतलब हमें 300 का कितना निकालना है, 233/2% निकालना है, किसका, 300 का। तो 300 गुणा 233/2, अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सॉरी बटे में 3 है, कितना है, 3। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से 300 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी, 233। अब वो कह रहा है कि ये जो 233 है वो 210 से कितना अधिक है, किससे, 210 से। इसका मतलब बताओ भी कितना अधिक है, ये कितना जोड़ें कि इसमें 233 आ जाए, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 23 जोड़ना पड़ेगा, या क्या करें, 233 में से कितना घटा दें, 210 घटा दें, 233 में से 210 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है वो कितनी से अधिक है, 23 अधिक है। ठीक है, आया समझ में, चलो आगे बढ़े, देखिए उसके बाद अगला सवाल है। अगला सवाल है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम जो होता है, RSMSB बोर्ड जो लेता है, उसमें एग्जाम में परसेंटेज कितना चाहिए, 40% आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि एक जो छात्र है उसने 30 अंक मिलते हैं उसको, लेकिन 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब हमें जो 40% अंक लाने थे, वो जो 40% अंक किसके बराबर होंगे, यानी कि 30 अंक जो उसको मिले वो, और यदि 20 अंक और आ जाते तो वो कितने बराबर हो जाते, 40 के बराबर हो जाते, यानी कि 40% की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, कितने के बराबर आ जाएगी, 50 के बराबर आ जाए। तो आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने क्या है। अब आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि परीक्षा का जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा। देखिए दोस्त, आपको दे रखा है 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, और हमें वैल्यू निकालनी है कितने की, 100% की, क्योंकि पूरा पेपर कितने परसेंट का होता है, 100 का होता है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/40, तो यानी कितना आ जाएगा, 5/4, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। अब हमें 100% की वैल्यू निकाल ली, तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 5/4 इंटू 100, 4 से इसको काट देंगे, 25 बार कट जाएगा, 25 चौके होते हैं 100, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यानी उस परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक है वो कितने नंबर का होगा, 125 नंबर का होगा। ठीक है, अगला सवाल आगे बढ़े, चलो देखिए अगला सवाल है कि 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर होगा 2449 के, तो आपको x का मान बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, और वो भी मेंस में पूछा गया था। इसमें 2022 के अंदर जो रीट मेंस हुआ था उसमें जो साइंस वालों के लिए पूछा गया था, उसमें यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले सवाल को देखना है कि सवाल में कहना क्या चाह रहा है। सवाल में ये कहना चाह रहे हैं कि इस जो संख्या है इसका मान हम कैसे, इस संख्या का मान कितना निकालें ताकि इस जो कंप्लीट योग है वो किसके बराबर आ जाए, 2449 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3842 का 1/2 निकालेंगे। अच्छा, 3842 का 1/2, 3842 का क्या निकालना है, 1/2, 1/2 मतलब इसका क्या निकालना है, आधा निकालना। अब यदि इसका आधा निकालेंगे तो इसका आधा कितना आ जाएगा, इसको काट दें, 19 दूना 38 और 21 दूना 42, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, 1921 इसका आधा आ जाएगा। अब वो करें कि यदि 1921 में इस संख्या में उस संख्या के जो x है उसका कितना जोड़ना है, 15% जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 15% जोड़ना है, ताकि उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए,
2449 के बराबर आ जाए। तो मैं क्या एक काम करता हूँ, ये जो 1921 है उसको उधर लेके चला जाता हूँ, ये इधर संख्या प्लस में उधर जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यानी x का 15% बराबर में कितना आ जाएगा, 2449 माइनस 1921। ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना 5, यानी कि 528। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x के 15%। अब 15% की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है कि 15% कितना होता है भाई, कितना होता है 3/20 होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5% जो होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/20 आती है। अब 5 जब वो 15 कितना है 3 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/20 आ जाएगी, क्योंकि इसका भी ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या के हमें 3/20 का जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 528 दे रखी है। इसका मतलब क्या करना है, हमें 3 की वैल्यू दे रखी है, निकालनी कितने की वैल्यू है, 20 की वैल्यू निकालनी है। तो हम 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 528, टोटल संख्या 20 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 528 दे रखी है, यहां से 1 की वैल्यू निकाल लें 528/3। ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, कितनी बार जाएगा 2 बच जाएगा, 3 संते 21। ठीक है। और उसके बाद में कितना आ जाएगा 3 संते 21, 1 बच जाएगा, 6 बार भाग, यानी आ जाएगा 176। अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 की वैल्यू तो क्या करें, 176 को कितने से गुणा कर दें, 20 से गुणा कर देते। 176 को 20 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 और 17 दूना 34 और 1 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी इस जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3520, इसके आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ इतना सा देखना था कि 15% जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3/20 के बराबर। जैसे मैंने आपको संख्याओं में बताया था कि जब भी हम किसी संख्या का मान लिखते हैं, इसका मतलब 20% यदि हम लिखें तो 20% का मतलब 1/5 होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि 5 का 20% निकालें तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि टोटल संख्या यदि हमारी 5 है और 5 के यदि 20% की वैल्यू निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल संख्या हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। इसी तरह से यहाँ भी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 3 की वैल्यू हमें दे रखी थी, 20 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसके बाद में 20% यदि उसकी आय बढ़ जाती है तो आय में 10% की वृद्धि करता है, व्यय में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो RS MSU LDC के एग्जाम में पूछा गया। देखिए आपको पता है कि जो किसी भी व्यक्ति की इनकम होती है वो इनकम डिपेंड करती है किस पे, यानी उसका जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, प्लस जो उसकी सेविंग होगी उसके बराबर में उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर रहा है और कितना वो बचा रहा है, टोटल मिलाकर क्या आ जाएगी, उसकी इनकम आ जाएगी। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि उसकी इनकम मैं मान लेता हूं कि 100, अब 100 में से कितना खर्च कर रहा है वो 80% वो खर्च कर रहा है और बचा कितना रहा है, 20 बचाएगा। भाई 100 में से 80 खर्च कर दिए तो बचेगा कितना, 20 ही बचेगा। ठीक है। अब उसके बाद में यदि वो कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती, इसका मतलब 100 में कितने की वृद्धि हो गई, 20 की वृद्धि हो गई। ठीक। उसके बाद वो कह रहा है कि उसके जो व्यय है यानी कि जो खर्चा है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती। अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई, 20%। यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। यदि मैं इसका 10% निकालू तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई है, 20 की हुई है। ठीक है। 20 की वृद्धि आय में हुई है, खर्चा उसने 8 बढ़ा दिया। अब बचत कितनी रह जाएगी उसकी, भाई 20 रुपए थे, 8 रुपए खर्च कर दिए, बचत कितनी रहेगी, 12 रुपए। यानी बचत में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, 12 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। किस पे बढ़ेगा बचत, 20 है, अब कितनी हो गई, 12 और बढ़ गई। तो परसेंटेज निकालना है कि 20 पे कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया। परसेंटेज क्या निकाल दो, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से इसको काट दो, 2 पंजो 10 और 12 पंजो कितने होते हैं, 60। यानी कि उसकी जो बचत आ जाएगी वो कितना बढ़ जाएगी, 60% बढ़ जाएगी। ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला सवाल एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है,
जो टोटल इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग के बराबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी जो इनकम है वो मान लेनी है 100 में से जितना पैसा खर्च कर रहा है वो निकाल देना है। उसके बाद उसकी ये क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी आय में बढ़ोतरी करनी है। जैसा वो बोले कि आय में बढ़ोतरी हो रही है, खर्च में बढ़ोतरी हो रही है, बजट में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह से क्या करना है। अब देखिए, यदि इन दोनों के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें बढ़ोतरी होगी। भाई यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, तो उसकी बचत भी बढ़ेगी। इसकी आय यहाँ पे बढ़ेगी कितनी, 20 रुपए। अब खर्चा बढ़ गया 8 रुपए, तो 20 में से 8 गए, बचत कितनी हुई उसकी, 12 रुपए बचत बढ़ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12% की 12 की वैल्यू निकालेंगे 20 पे, तो कितना आ जाएगा, 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 12 पंजो 60, यानी उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी, 60% बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि यदि x का 15% y के 20% के बराबर हो तो x अनुपात y की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, देखो भाई, आपको दे रखा है कि x का 15%, x के साथ में लिखा है उसने 15%, यानी x का 15% यानी x गुणा 15%, बराबर में क्या दे रखा है, y का 20%। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं x बटे y निकाल दूं, यहां से x बटे y की वैल्यू यदि निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 बटे 15। परसेंटेज ऊपर भी है, परसेंटेज नीचे भी है, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, x बटा y बराबर में कितना आ जाएगा, 20 बटे 15। अब इस 20 बटे 15 को किससे काट दे, 5 से काट दे, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, यानी x अनुपात y कितना आ जाएगा, 4:3। कितना आ जाएगा, 4:3। ठीक है, चलो आगे बढ़े, देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 32% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 32% कम है, तो आपको बताना है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी। ठीक है, देखो आपको 3 संख्याएं दे रखी है, तीसरी संख्या से कम दे रखी है, तो मैं संख्या मान लेता हूं कि 3 संख्या है a, b और c। तीसरी संख्या को मैं मान लेता हूं 100। तीसरी संख्या को क्या मानना है, 100। ऐसे सवालों में आपको एक चीज याद रखनी है, जो तीसरी संख्या उसको क्या मान लो, पहले ही 100 मान लो। ठीक है, अब तीसरी संख्या को जब हम 100 मानेंगे तो आपसे बोला गया है कि दो संख्याएं जिनमें पहली जो संख्या है वो 20% कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 से कितनी कम है, 20 कम है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 80 हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो 32% कम है। 32% कम है मतलब इससे कितना कम है, 32 कम है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। यानी अब हमें पता चल गया कि पहली संख्या तो 80, दूसरी संख्या है 68 और तीसरी संख्या कौन सी है, सी, यानी कि कितनी है, 100। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या है, यानी कि ये वाली जो संख्या है वो पहले वाली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको दिखाना है। आपको क्या बताना है, यानी कि जो दूसरी संख्या है यानी कि जो 68 है वो किसका, 80 का कितना प्रतिशत है, ये आपको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 68 बटे 80 इंटू 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दें। अब इसको 4 से काट देता हूं। ठीक है, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, 17 चौके 68। कितने हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं फिर काट देता हूं 2 से, 2 एकम 2 और 2 पंजो 10, कट गया। अब कितना रह गया, 17 इंटू 5, 17 पंजो कितने होते हैं, 85। यानी ये जो संख्या है, पहली से जो संख्या है दूसरी संख्या है वो पहली संख्या कितना परसेंट है, 85%। आ गया समझ में कैसे करना है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले जब इस तरह का सवाल आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना है, जो तीसरी संख्या है उसको 100 मान लेना है। तीसरी संख्या को क्या मान लेना है, 100। तीसरी संख्या को 100 मान लेना है। उसके बाद में क्या करना है, पहली संख्या निकाल देनी है और दूसरी संख्या निकाल देनी है। अब जैसा आपको पूछा जाए, पहली संख्या का परसेंटेज पूछे तो पहली का निकाल देना, दूसरी का पूछे तो दूसरी का निकाल देना। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक छात्र 170 अंक प्राप्त करता है जो कि 34% के समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होता है बराबर होना। समतुल्य का मतलब क्या होता है, बराबर होना।
इसका मतलब वो कह रहा है कि यदि वो 170 अंक प्राप्त करता है, उस 170 अंक की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 34% के बराबर है। यदि वे 200 अंक प्राप्त करता तो अंकों का समतुल्य प्रतिशत क्या होगा? यदि ये कह रहा है कि यदि ये छात्र 200 अंक लेके आ जाता तो ये कितने परसेंट अंक लाता, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, अब यहां से देखिए 170 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 34% के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यानी कि आपको दे रखा है कि 34 जो परसेंट है वो किसके बराबर है? 170 के बराबर। तो यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल दूं, 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 170 बटे कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ठीक है, 170 बटे 34 आ जाएगा। इसको यदि मैं काटूंगा तो आप काट सकते हो, इसको 17 से काट सकते हो। 17 से काटोगे 17 दूना 34 और 17 एकम 17, यानी ऊपर रह जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो फिर 2 से काट दो इसको, 2 पंजो 10, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 के बराबर आ गई। 1% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 5 के बराबर। इसका मतलब ये होगा कि 5 अंक मिलकर कितना बनाते हैं? 1% बनाते हैं। 5 अंक कितना बना रहे हैं? 1% बना रहे हैं। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि 200 अंक यदि वो प्राप्त करता है तो 200 अंकों के परसेंट कितने होंगे? ठीक है भाई, जब 5 अंक 1% बना रहा है तो 200 में क्या करें? 5 का भाग दे दें। 200 बटे 5 कितना आ जाएगा? 40%। कितना आ जाएगा? 40%। यदि उस छात्र के 200 अंक आते तो कितने परसेंट अंक प्राप्त करता? वो 40% अंक प्राप्त करता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या का 37.5% 45 है तो संख्या का 87.5% ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है वो किस में पूछा गया है? फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया। वनपाल का जो एग्जाम होता है, वनपाल वन रक्षक, उनके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एग्जाम में सवाल छोटे छोटे ही आते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है बस। अब आपको दे रखा है 37.5%। देखिए 37.5% की यदि मैं बात करूं तो 37.5% होता है कितना? 3/8। कितना होता है? 3/8 के बराबर 37.5% होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/8 की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी? 45। कितनी दे रखी है? 45। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 87 सही 1/2%। 87 सही 1/2% को यदि मैं चेंज करूं तो ये कितना आ जाएगा? 87 दूना 174 और एक इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 175/2%। इसकी वैल्यू आपको निकालनी, इसकी वैल्यू क्या करनी है? निकालनी। ठीक है, चलो इसकी हमको निकालनी है तो हम क्या करें, यहां से 1 की वैल्यू, टोटल संख्या की वैल्यू निकाल दें। ये कितना आ जाएगा? 3 से काट देंगे 15 बार तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। यानी जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? 120 का कितना निकालना है? 175 सही 2/प्रतिशत निकालना है, ये निकालना है। यानी आपको 120 का 175 सही 2% बटे में ये निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे? 100 से उसको क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे 100। ठीक, अब 10 से 10 काट दो, 2 से इसको मैं काट देता हूं, 6 बार कट जाएगा। ठीक है, अब बच गया हमारे पास, मैं इसको भी काट देता हूं, इसको काट देता हूं कितने से? इसको मैं काट देता हूं 5 से, नीचे 2, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 2 बचेंगे, कितना हो जाएगा? 5 25। ठीक है, फिर इस 2 से किसको काट देता हूं मैं? 6 को काट दूं, 2 तिया 6। अब क्या बच गया? 35 बच गया। इधर कितना बच गया? 3। 35 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 105। 35 तिया कितने होते हैं? 105। इसका सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 105 आ जाए। ठीक है, चलो आ गया समझ में, आगे बढ़े। देखिए तो इसको आपको सॉल्व भी कर सकते थे। 37 दूना 74 और 75/2, 75/2% की वैल्यू 45 दे रखी है, तो आपको कितने की निकालनी थी? 175/2 की निकालनी थी। ठीक है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है कि 1540 के 1/7 का 20% कितना होगा? ये देखो, ये जो सवाल है वो किसमें पूछा गया? पटवारी के एग्जाम में पूछा गया। किसमें पूछा गया? पटवारी के एग्जाम में सवाल पूछा गया। देखो
अब ये कह रहा है कि 1540 का 1/7 गुणा 1/20 परसेंटेज, 20% निकालना है। 20 का मतलब कितना होता है 1/5। 20 का मतलब कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है 20% इक्वल टू कितना आता है 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 7 से काट देता हूँ, 7 एकम 7। अब इसको काटूंगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 220। अब 220 में कितने का भाग देना है 5 का भाग देना है। 5 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 2 बच जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए चलो इस सवाल में देखिए, अगला सवाल है कि एक वस्तु का मूल्य 16 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गया। एक वस्तु का जो मूल्य था वो 16 रुपए से घटकर कितना हो गया 12 रुपए हो गया। तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये आपको बताना है। देखिए किसी वस्तु का मूल्य पहले 16 रुपए था और वो 16 रुपए से घटकर कितना हो गया 12 रुपए हो गया, यानी कि वस्तु के मान में कितने की कमी आ गई 4 रुपए की कमी आई। और 4 रुपए की कमी कितने रुपए पे आई है बेटा 16 रुपए पे, यानी कि परसेंटेज निकालेंगे 4/16 कितना आ जाएगा 4/16। इसका परसेंटेज आपको निकालना है 4/16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1/4 और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आती है 25%। तो आंसर कितना हो जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखें। चलो अगला देखिए, ये कह रहा है कि 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है। 12.5 का कितना प्रतिशत क्या है 50, यानी आपको बताना है कि जो 50 है वो 12.5 का कितना परसेंट है। क्या निकालना है 50 का निकालना है कि 50 है वो 12.5 का कितना परसेंट। तो 50 ऊपर आ जाएगा और कितना आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, इस नीचे से दशमलव हटा देते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है, यदि आप इस संख्या को काट सकते हो 5 से काट सकते हो तो 5 से काट दो, 25 से काट सकते हो तो 25 से काट दो, सीधा सीधा काट सकते हो। ठीक है, यदि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो पहले छोटी संख्याओं से काटो, ये 5 से काट सकते हो। ठीक है, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 25 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 25 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, टोटल कितना आ जाएगा 400%। कितना आ जाएगा 400% आ जाएगा। चलो आगे देखें, अगला सवाल देखें। चलो अगला सवाल फिर वही आ गया है जिसमें हमने बेसिक खर्चे के बारे मास एक्स अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष का 30% भोजन पर खर्च करती है। एक्स आपके वाली होगी, मेरी वाली तो है नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। देखो ठीक है, एक्स कौन सी वाली है आपके वाली होगी, मेरी वाली तो है नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखिए। एक्स अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करती है। देखिए दोस्तों, जीवन में एक चीज याद रखना कि खर्च वहीं करो जहां आपकी वैल्यू हो। खर्च वहीं करो जहां आपकी वैल्यू हो। ठीक है, एक 2 लाइन में आपको सुनाता हूं कि देखूं तो सारी उम्र मोहब्बत में गुजर गई, सोचा तो एक भी शख्स मेरा नहीं। ठीक है, तो सवाल को करते हैं आगे। देखिए कि एक्स अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष का 30% भोजन पर खर्च करती है, यानी कि टोटल एक्स की जो इनकम है वो 100 रुपए मान लेते हैं। कितना मान लिया 100 रुपए। 100 का 25% घर के किराए पर खर्च कर दिया, 25% का उसने क्या दे दिया किराया दे दिया, 25% किस पर खर्च कर दिया किराए पर। तो अब कितने बचे भाई उसके पास 75 रुपए बचे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 75 का यानी कि शेष आय का 30% भोजन पर खर्च कर दिया, यानी इसका भी कितना 30% किस पे खर्च कर दिया भोजन पर। ठीक है, किस पर खर्च कर दिया भाई भोजन पर उसने खर्च कर दिया। यदि 75 का 30% निकालें, 30% का मतलब कितना होता है 3/10 होता है। ठीक,
अब यदि 75 का 3/10 निकालें तो कितना हो जाएगा, यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 7 या 21 और 50 25, सॉरी ये देखो इसको गुणा मल्टीप्लाई करना है 75 इंटू 3, मैंने आपको गुणा करना सिखाया था। 7 या कितने हो जाएंगे 21, 210 हो जाएगा और 5 या 15, तो कितना हो जाएगा 225। अब नीचे एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब उसने क्या किया, 75 रुपए जो थे उसमें से कितना खर्च कर दिया है, 22.5 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। किसमें से, 75 में से। 75 में से 22.5 उसने क्या कर दिया, भोजन पर खर्च कर दिया। अब बचे कितने उसके पास, 52.5। अब कितने बचे, 52.5 बचे। देखिए भाई 75 में से यदि आप 22.5 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 52.5 रुपए अभी उसके पास में बचे। जबकि सवाल में क्या करा है कि सवाल में कितनी बचत है उसके पास, 5250 रुपए क्या कर रही है, बचा रही है। कितना, यानी कि 52.5 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 5250। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, टोटल इनकम कितनी है उसकी, 100। तो यहां से एक की वैल्यू निकाल दे, एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5250 बटे 52.5। नीचे इस दशमलव को हटा देते, ऊपर एक जीरो लगा देते। क्या कर दें, इसको इससे काट दें, कितनी बार कट जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, एक की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। यानी उसकी जो मासिक आय वो कितनी है, 10,000 है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर उसमें 12% की कमी कर दी जाती है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल आते हैं। इस टाइप के सवालों को करने के लिए मैं आपको एक रामबाण फॉर्मूला दे देता हूं। क्या करना है, जब भी परसेंटेज इंक्रीज हो या कम हो तो आपको याद रखना है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्या याद रखना है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे जो प्लस है वो किसको दिखाएगा, वृद्धि को। यदि वृद्धि होगी तो प्लस लगाओगे और यदि कमी होगी माइनस होगा तो क्या होगा, यानी कि कमी को दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल में बोला गया है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 25% बढ़ाया जाता है, उसके बाद में 12% उसकी क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो सवाल को आप देखिए कितना, 25% बढ़ रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, दोबारा क्या हो रहा है, कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है, 12 की। अब कमी हो रही है तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी 25 इंटू 12 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए 25 में से 12 गए, कितने बचे, 13। उसके बाद 25 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 300, और 300 में 100 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 300 बटे 100 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब ये 10% पॉजिटिव आया, इसका मतलब 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे सवाल देखिए। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जिसमें पहले या तो दोनों साइड वृद्धि वृद्धि हो जाए या फिर दोनों साइड कमी हो जाए या कमी या वृद्धि हो जाए। तो आपको क्या करना है, जहां पे वृद्धि होगी तो प्लस लगाना है और कमी होगी तो क्या करना है, माइनस लगा देना। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, यदि x माइनस वाई का 50% और x प्लस वाई का 30% बराबर हो तो y x का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है कि y x का कितना परसेंटेज है। ठीक है, देखिए सवाल देखिए, आपको दे रखा है कि x माइनस वाई का 50%, इसका कितना है 50%, और ये बराबर किसके दे रखा है, x प्लस वाई के 30% के, यानी 30% के इसको बराबर दे रखा। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों x y को एक साथ ले लेता हूं, यानी कि x माइनस वाई बटे आ जाएगा x प्लस वाई। इसके बराबर में ऊपर 30 था, 30 ऊपर आ जाएगा, ये वाला 50 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए परसेंटेज दोनों साइड था तो दोनों साइड से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास दो समीकरण रहेंगे, कौन कौन से समीकरण, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 3,
और x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5। देखिए आप चाहो तो इसका वज्र गुणा करके भी निकाल सकते हो, वज्र गुणा करके भी इसकी क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं, जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसका मान निकालना है। जब इसका x का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के जोड़ को इसमें 2 का भाग दे दो। यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है, जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और 2x बराबर में कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 4 रख दूंगा यहाँ पे, 4 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब ये करें कि जो y है वो x का कितना परसेंट है, यानी कि y x का कितना परसेंटेज है ये निकालना है। तो y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 4, और 1/4 का परसेंटेज कितना होता है भाई 25% होता है। कितना होता है 25% होता है। 1/4 का कितना होता है 25% होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिख रहे हैं, किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह स्वयं की 63% रह जाती है। यदि किसी संख्या में से कितना घटा दे 111 घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या रह जाती है 63% रह जाती है। उस संख्या का 20% आपको निकालना है। उस संख्या क्या करना है 20% आपको निकालना। देखो मान ले जाए कि मैं वो संख्या मान लेता हूं कि 100 पूरी संख्या है, और उस संख्या में से कितना घटा दिया जाए, मान लीजिए कि x वो संख्या है, कितना मान ले x को संख्या मान लेते हैं, x वो संख्या है जिसमें से कितना घटा दिया जाए 111 घटा दिया जाए, और 111 घटाने के बाद में संख्या कितनी रह जा रही है 63% रह जाती है। कितनी रह गई 63% रह गई। देखिए यानी कि जो टोटल संख्या होती है वो किसके बराबर होती है 100% के बराबर होती है। यदि 100% में से कितना घटाएं कि 63 आ जाएगा, तो सर 37 घटा दीजिए। 37% हमने क्या किया है घटाया है, और सवाल ने कितना घटाया 111 घटाया, यानी 37% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 111 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल दे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 111/37। 111/37 आ जाएगा कितना 3 बार कट जाएगा, 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 बार कटेगा। अब संख्या का कितना निकालना है 20% निकालना। 1% की वैल्यू मुझे पता है 1% की वैल्यू कितनी है 3, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 को 3 से गुणा कर दे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए सवाल, आपको बोला गया है कि किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह 63% रह जाती है। कितनी रह जाती है 63% रह जाती है। इसका मतलब उस संख्या में से कितना घटाया जाए 37 घटा दे, यानी कि 37% यदि हम घटा देंगे तो संख्या कितनी रह जाएगी 63% ऑटोमेटिकली रह जाएगी। और सवाल में कितना बोला है कि 111 घटाना, यानी 100 जो 11 दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 37% दे रखी है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। पर सवाल में क्या पूछ रहा है 20% पूछ रहा है, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अगला सवाल, अगला सवाल है कि किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है, उस संख्या का 25% क्या होगा। आपको दे रखा है कि उस संख्या का 25% निकालना है जिस संख्या में से 71% और 62% को घटा दिया जाए तो मान कितना आ जाएगा 81 आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इधर देखो 71% माइनस 62%, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 81 के बराबर आ रही है। यानी 71 में से 62 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 81। यहां से 1% की वैल्यू निकाल दें, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81/9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या निकालना है 25% की वैल्यू निकालनी है। 25% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू आपके पास 9 है तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर, 25 नाम कितने होते हैं 225, कितनी वैल्यू आ जाएगी 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 10% तथा 30% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है।
देखिए छूट वाले जो डिस्काउंट वाले सवाल है, डिस्काउंट वाले सवाल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अभी मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज के लिए बताया था, वैसे ही एक डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये दो जब आपको दे रखा हो, दो संख्याएं आपको दे रखी हो डिस्काउंट में, तब उसका फॉर्मूला कितना होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, चलो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और सवाल कर दो। ठीक है, पहली छूट कितनी है 10%, दूसरी छूट कितनी है 30%, माइनस 10 इंटू 30 बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 10 और 30 कितने हो जाएंगे 40, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 इंटू 1 करोगे कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 40 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा 37% आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 37% आ जाएगी। देखिए एक दूसरा तरीका और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप दुकान पे खरीदने गए, 100 रुपए की उसने कोई वस्तु आपको दिखाई, कितने की दिखाई 100 रुपए की वस्तु दिखाई। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप जैसे दुकानदार ने पैसा मांगा वैसे देके आ जाओगे क्या, पॉसिबल ही नहीं। हम क्या बोलेंगे उसको, कुछ तो कम करो यार। ठीक है, उसने कहा कि भाई मैं पहली बार में आपको 10% की कमी कर, 10% की कमी कर दी उसने, तो वस्तु कितने की हो जाएगी 90 रुपए की हो जाएगी। ठीक, आपने कहा नहीं यार आप तो झूठ बोल रहे हो, आप एक काम करो और परसेंटेज कम करो। दुकानदार आपका जानकार था तो उसने कहा नहीं यार एक काम करो, मैं 30% और कम कर देता हूं, इससे कम तेरे को अब नहीं करूंगा, 30% और कम कर देता हूं, इससे कम अब नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया 90 रुपए की वस्तु पर 30% और कम कर दिया आपको। ठीक है, अब 30% और कम कर दिया तो 90 का 30% निकाल दे तो कितना आ जाएगा 27 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 रुपए, यानी उसने 90 रुपए की वस्तु पर कितना कम कर दिया 27 रुपए कम कर दिया। अब 27 रुपए कम कर दिया तो वस्तु कितने की हो गई 63 रुपए की। कितने की हो गई 63 रुपए की वस्तु हो गई। ठीक है, अच्छा ये बात बताओ, अब यदि वो आपसे पूछा जाए कि 100 रुपए की वस्तु थी अब आपको 63 रुपए में मिल रही है, कितने परसेंट की छूट मिल गई आपको, कितने की छूट मिल गई 37, कितने परसेंट की छूट मिल गई 37% की छूट मिल गई। ठीक है, चलो इस तरह से भी कर सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक संख्या को 2 बार 25% के क्रमिक रूप से बढ़ाया जाता है, मूल संख्या वास्तव में कितने परसेंट बढ़ाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि सवाल कैसे करना है, a प्लस बी, अब दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन 100। ये किसका इंक्रीज या डिक्रीज के लिए आपको यूज करना है। पहले 25% बढ़ा दिया, फिर 25% बढ़ा दिया, फिर क्या करना है 25 इंटू 25 बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 25 कितना हो जाएगा 50, प्लस 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 50 प्लस 6.25 कितना हो जाएगा 56.25%, यानी उस वस्तु में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी 56.25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दो प्रत्याशियों ने ए और बी के मध्य चुनाव हुआ और चुनाव ए ने कुल डाले गए मतों का 61% प्राप्त किया और 3806 वोटों से जीत गया। तो आपको बताना है कि यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया तो आपको बताना है कि टोटल जो मत डाले गए वो कितने डाले गए। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि आपके गांव में सरपंचों के चुनाव होते हैं। ठीक, सरपंचों के चुनाव में क्या होता है 2 लोग खड़े हो जाते हैं, 2 से 3 लोग भी खड़े हो जाते हैं। सपोज करते हैं कि हम 2 लोग खड़े हुए ए और बी। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लिया कि टोटल 100 वोट है, कितने वोट है भाई 100 में से 60 वोट इसको मिले, किसको मिले 60 वोट ए को मिले और बी को कितने मिलेंगे 40। अच्छा जीतेगा कौन, ए वाला जीत जाएगा, और ए वाला जीतेगा कितने से, कितने वोटों से जीतेगा भाई 20 वोटों से जीतेगा। यानी इन दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, इनके वोटिंग की जीत के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का ये सवाल है। इसी टाइप के सवाल में हमको देखिए 2 प्रत्याशी हैं ए और बी। अब ए को टोटल वोटों का 61% प्राप्त हुआ, इसको 61% मिल गया। अब इसको कितना मिलेगा भाई
39% मिलेगा। भाई इसको 61% मिला, इसको कितना मिल जाएगा? 39% मिल जाएगा। अच्छा, ये कितने वोटों से जीत जाएगा? कितने वोटों से जीतेगा? 22 वोटों से। कितने वोटों से जीतेगा? 22 से जीतेगा, नहीं जीतेगा? भाई 61 में से 39 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 11 में से 9 गए, 2 बचे। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। यानी कि 22 वोटों से जीत गया। ठीक है, अब 22 वोटों से जीत गया, और यहाँ पे सवाल में कितने वोटों से जीत रहा है? 3806 वोटों से जीत रहा है। यानी कि जो 22 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 22 की वैल्यू दे रखी है 3806। तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू कितने की निकालनी है? 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि टोटल वोट 100% माने थे। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3806 बटे 22। 22 का भाग दे दीजिए इसमें। 22 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 3806 में 22 का भाग दे दीजिए। 22 एकम 22, कितने बचेंगे? 6 1। इसको उतार लीजिए 0। कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार। 22 अंत 154। ठीक है, 6 बच जाएगा। अगला 6 उतार लीजिए। 22 दिया 66, यानी कि 66 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 173। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 173 आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 173 और 2 जीरो और लगा दी, यानी कि 17,300। तो टोटल वोट कितने हुए? 17,300 हुए। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो इस संख्या में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखिए भाई, प्रतिशत त्रुटि निकाली। ऐसा सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 3/5 से गुणा कर दिया, 2/5 से गुणा करना था, 5/2 से गुणा कर दिया। ठीक है, ऐसे सवालों को करने का एक सीधा सा तरीका है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कितने पहला लिखा हुआ है? 5/3 से गुणा करना था। किससे गुणा करना था? 5/3 से, लेकिन उसने कितने से कर दिया? 3/5 से कर दिया। ठीक है, एक तो तरीका होता है इसका एलसीएम लेके सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, एक जो तरीका होता है वो सीधा तरीका ये होता है कि आप एक काम कर दीजिए, वज्र गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए और इसको इससे गुणा कर दीजिए। इसको इससे गुणा कर दीजिए, पहले लिख दीजिए 25। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? इस 9 आ जाएगा। इसका मतलब जो पहले संख्या आनी थी वो 25 आनी थी, लेकिन आ कितनी गई? 9 आ गई। कितने की कमी हो गई संख्या में? 16 की। 16 की कमी कितने पे हुई है? 25 पे। परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंटेज कितना आ जाएगा? 25 चौके 100 और 16 चौके कितने हो जाएंगे? 64। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 64% आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। क्या करना है? सीधा सीधा वज्र गुणा करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि ए का जो वेतन है वो वेतन बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। अब ये कह रहा है कि यदि बी का वेतन 2400 रुपए है तो ए का वेतन ज्ञात करो। ए का वेतन का 30%, यानी यदि मैं बात करूं तो ए का 30% है वो बराबर होगा किसके? इन सब के। बी का वेतन कितना है? 2400। 2400 के 3/5 के 20% के बराबर है, यानी कि 2400 के 3/5 के 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। इसके बराबर है कितना? 30% बराबर है। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है कि ए का जो टोटल मान होगा वो कितना आएगा, यानी ए कितना पैसा कमाता है, ये आपको निकालना है। देखिए, ये देखो सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको सीधा सा तरीका बता देता हूँ। देखिए 2400 को मैं लिख दूं 24 इंटू 100 गुणा 3 बटे कितना आ जाएगा? 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ 4 से। ठीक है, ये हो जाएगा 24 इंटू 12। 4 दिया कितना हो गया? 12। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 30% के बराबर। किसके बराबर है? 30% के बराबर है। 30% का मतलब कितना होता है भाई? ए का 3/10। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10 होता है। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितने की? 24 इंटू 12 के बराबर। ठीक, अब क्या करना है? ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 इंटू 12 इंटू ये वाला 10 उधर चला जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 से काट दो।
3 अंठे 24, 12 अंठे कितने होते हैं 96, 96 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 960, आंसर कितना आ जाएगा 960 है। देखिए दोस्तों, कभी कभार हमें थोड़ा सा दिमाग को यूज करना होता है, हमको कैलकुलेशन कंप्लीट यही नहीं करनी थी, अभी आप यहाँ गुणा करने लग जाते तो भी आपको प्रॉब्लम आती, आप यहाँ गुणा करते फिर वापस से यहाँ गुणा करते, तो क्यों ना हम इस संख्या को वैसे ही रहने दें, आगे कट रही हो तो काट देते हैं, नहीं तो गुणा तो करना ही है, लास्ट अपने पास यही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को कर सकते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला है कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, जैसे अभी चुनाव वाला सवाल हुआ था वैसा का वैसा ये सवाल है, ये भी सीईटी में पूछा गया सवाल, किसमें पूछा गया है सीईटी में, और आगे भी सीईटी आ ही रहा है, आगे भी सीईटी आ रहा है, तो ध्यान रखना परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है उसमें से हम कम से कम, नहीं तो ज्यादा नहीं तो हर जो एग्जाम होता है उसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम कितने पूछे जाएंगे 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे, और उन 2 सवालों का जो पैटर्न होगा वो ऐसा का ऐसा ही पैटर्न रहेगा, सेम टू सेम पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और एक चुनाव में 65% वोट मिले किसको, ए को, और 420 मतों से विजयी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ए को 65% मिले तो बी को कितने मिले होंगे 35, भाई ए को 65 मिल गया तो बी को कितना मिला होगा 35 मिला होगा, तो इसको 65 वोट मिले, इसको 35 मिले, कितने वोटों से जीत गए 30 वोटों से, 30 वोटों से जीता। सवाल में कितना दे रखा है 420, यानी कि 30 की वैल्यू कितनी है 420, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3 की वैल्यू 42 है, 3 की वैल्यू कितनी है 42, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालनी है, टोटल परसेंटेज कितना माना था 100% के बराबर, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े भी, यानी कि टोटल मतों की संख्या कितनी है 1400 है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 180 अंकों में से 25% अंक प्राप्त करता है, ये प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें 25% अंक प्राप्त करता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में 220 अंकों में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उस परीक्षा में उसे 36% अंक मिल सके, कितने अंक मिल जाए उसको 36%। पेपर कितने हुए 2, यानी एक तो हो गया पेपर फर्स्ट और दूसरा हो गया कौन सा पेपर सेकंड, दोनों पेपरों में मिला के कितने लाने 36% लाने। पहले तो टोटल पेपर निकाल देते, एक पेपर 180 का है, दूसरा कितने का है 220 का, टोटल कितने हो गए 400, 400 का 36%, यानी कि 400 का 36% तो उसको क्या करना है लाना है, 400 का 36% निकाल दो भाई, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, यानी 400 का 36% कितना आ जाएगा 144, यानी उसको कितने नंबर लाने 144 नंबर लाने, कितने नंबर लाने उसको 144 नंबर लाने। अब उसने क्या किया, पहला जो पेपर हुआ 180 नंबर का, उस 180 नंबर में से कितना परसेंट लाया वो 25% नंबर लेके आ गया। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 180 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी वो कितने अंक लाया 45 अंक पहले पेपर में लेके आ गया। अच्छा भाई, पहले पेपर में 45 अंक लेके आ गया, तो अब दूसरे पेपर में कितने लाने पड़ेंगे उसको, दूसरे पेपर में कितने लाने पड़ेंगे 144 में से 45 घटा दो, कितने अंक चाहिए 14 में से 5 गए 9, और 13 में से 4 गए कितने बचे 9, यानी दूसरे पेपर में कितने अंक लाने पड़ेंगे उसको 99 अंक लाने पड़ेंगे, तभी तो 36% नंबर आएंगे। ठीक है, अब टोटल दूसरा पेपर कितने नंबर का है 220 का है, 220 में से लाने कितने नंबर है 99, 99 अंक लाने किसमें से 220 में से, परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 काट दो, 11 से काट दो, 11 दूना 22 और 11 9 99, फिर इसको 2 से काट दो 5, 9 पंजो कितने हो जाएंगे 45, यानी उसको दूसरे पेपर में कितने परसेंट नंबर लाने पड़ेंगे 45% नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आया समझ में, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेपर में नंबर देखना है, टोटल देखना है कि टोटल कितने लाने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, पहले टोटल निकाल देने, उसके बाद में पहले प्रश्न पत्र में जितने नंबर आ रहे हैं, अब बाकी के जो बचेंगे वो दूसरे में से लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरे का परसेंटेज निकालना था कि 99 नंबर होंगे वो कितने 220 का कितना परसेंट
होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए और साहित्य में 200 अंक प्राप्त किए। उसे ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक प्राप्त हो जाए। अब देखिए भाई, दो पेपर हुए, फर्स्ट पेपर हुआ और सेकंड पेपर हुआ। पहला पेपर कितने नंबर का है? 300 नंबर का। दूसरा पेपर कितने नंबर का है? 200 नंबर का। टोटल पेपर कितने नंबर के हो गए? 500 नंबर के हो गए। और 500 में से लाने कितने हैं उसको? 50%। 500 का कितना लाना है? 50% लाना है। 50% का मतलब कितना हो गया? आधा। यानी 500 में से उसको नंबर कितने लाने हैं? 250 नंबर लाने। कितने नंबर लाने? 250। ठीक है, अब 250 नंबर लाने थे, लेकिन उसने 300 में से कितने नंबर लाया? वो 32% नंबर लाया। 300 का कितना परसेंट? 32%। यदि 32% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 इंटू 32/100। 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल, 32 तिया 96, यानी 96 नंबर वो लेके आ चुका है। लाने नंबर कितने हैं? 250। अब कितने नंबर और चाहिए भाई उसको? तो हम क्या करेंगे? 250 में से घटा देते हैं। 250 में से 96 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना आ जाएगा? 154 नंबर चाहिए उसको। कितने में से चाहिए? 154 नंबर। 200 में से। 200 में से 154 नंबर चाहिए। परसेंटेज निकालना है कि 154 200 का कितना परसेंट है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काट दो 2 से। 2 संते 14, एक बच गया। 2 संते 14, कितना परसेंट नंबर चाहिए? 77% उसको नंबर चाहिए। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो, ये पिछले के जैसा ही सवाल था। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि ये सवाल मैंने आपको परसेंटेज जब पढ़ाया था, जो सेकंड क्लास हुई थी मेरी परसेंटेज की, उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंट दशमलव में कैसे परसेंटेज को लिखा जाता है। और ये सारा का सारा सवाल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, यदि आपको ये पता है कि 14 से 2/2.8 जो परसेंट है उसको कितना लिखा जाता है, तो आप सवाल को क्या कर दोगे? हल कर दोगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 14.28% होता है, उसको लिखा जाता है 1/7, क्योंकि ये कितना होता है? 14 से 2/7 होता है। 11%, 11.11% होता है, उसको लिखा जाता है 1/9। 704 का 9.09%, 9.09% को लिखा जाता है 1/11। और 6.25% को लिखा जाता है 1/16। कुछ नहीं करना था, मान निकालने थे सीधे सीधे। ठीक है भाई, निकाल दो। 700 का 1/7, 700 का 1/7 कितना आ जाएगा भाई? 100। दूसरा कह रहा है 819 का कितना निकालना है? 1/9। 819 का 1/9। ठीक है, काट दो इसको। 9 9 81 और 9 एकम 9, कितना आ जाएगा? 91। ठीक, उसके बाद 704 का 1/11, इसको काट दो। 6 बार कटेगा, 66, 4 बचेंगे, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। उसके बाद 960 का 1/16, तो 16 छिके कितने होते हैं? 96, कितना आ जाएगा? 60। अब ये पूछा है इनमें से सबसे ज्यादा मान किसका हो जाएगा? सबसे वृहत्तम मान वाले का विकल्प का चयन कीजिए। सबसे ज्यादा मान किसका है? 100 वाले का। तो इसका पहले का आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था और एक बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था। यदि आपको ये चीजें पता है तो आप डायरेक्टली इनका मान निकाल सकते हो। यदि ये चीजें नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन करते रहो, और ये एग्जाम में आपके कम से कम 4 से 5 मिनट खा जाएगा। हो सकता है, ये तो कम बोल रहा हूँ, यदि आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है कि पेट्रोल की जो वैल्यू है वो 20% बढ़ जाती है, इसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जाए कि पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे। देखिए, ऐसे सवाल को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? पेट्रोल, उसके पास बाइक है और बाइक से वो आना जाना करता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, उसको पता है कि उसको 100 रुपए का पेट्रोल खरीदना है। कितने खरीदना है? 100 रुपए का पेट्रोल खरीदना है, कि वो 100 रुपए का पेट्रोल खरीदेगा और वापस जाके आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई। कितने की? 20% की। 20% की वृद्धि हो गई, मतलब जो पहले जो पेट्रोल 100 रुपए का मिल रहा था, अब कितने का मिल रहा है भाई? 120 रुपए का मिल रहा है। ठीक है,
लेकिन उसको खर्च कितने करने हैं? 100 ही रुपए। उसकी जेब में कितने रुपए हैं? 100 ही रुपए हैं। उसको पता नहीं था कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। उसने कहा भाई 100 रुपए का ही डाल दे। अब 100 रुपए का पेट्रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि एक चीज याद रखना, जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत क्या होती है? बढ़ती है, तो उसके जो उपभोग होता है, यानी उसका जो यूज करने का जो काम होता है, वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। जैसे टमाटर 200 रुपए किलो हो जाते तो कितने लोग खाते? नहीं खाते हैं। ऐसे ही यदि कीमत सस्ती हो जाए, यदि वस्तु की कीमत क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उपभोग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उपभोग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये चीज, दोनों चीज याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है, यानी कि 100% था, अब 100%, यानी कि पहले कीमत 100 रुपए थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 120 रुपए हो गई। अब उसको कितना कम करना पड़ेगा भाई? 20 रुपए कम करने पड़ेंगे। और जो ये 20 रुपए कम करने पड़ेंगे, वो किस पे करने पड़ेंगे? 120 पे करने पड़ेंगे। 20 रुपए किस पे कम करने पड़ेंगे? 120 पे करने। परसेंटेज निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, 2 6 12, और 1/6 का मैंने आपको बता रखा परसेंटेज कितना आता है? 16 सही 2/3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 सही 2/3 आ जाएगी। ठीक, एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, देखो, ऐसे सवालों को करने का एक दूसरा तरीका है। जैसे मान लिया आपको दे रखा 20% की वृद्धि, तो आप एक काम कीजिए, वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दीजिए, और 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ठीक है। अब देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि उसको उपभोग में क्या करना पड़ेगा? कमी करनी पड़ेगी। और कमी करने के लिए आपको जैसे क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को तो वैसे ही रहना है। ऊपर वाली संख्या कितनी है? 1। 1 को वैसे के वैसे ही रख देना है। उसके बाद में नीचे वाली संख्या में क्या करना है? इधर प्लस हो तो उसको प्लस कर देना, और माइनस हो तो उसको माइनस कर। 5 में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि 5 + 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। और 1/6 का क्या निकाल दो? परसेंटेज निकाल दो। तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3। जैसे यदि आपको बोला जाए कि ये पेट्रोल था, जैसे और कोई मान देके आपको बोला जाए कि 25% की कमी हो गई। क्या हो गई? 25% की कमी। तो 25% की कमी हो गई, मतलब 25% मतलब कितना हो गया? कमी हो रही है। कमी हो रही है तो उसको लिख देंगे 1/4। तो इसका मतलब कमी हो रही है तो वस्तु के उपभोग में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी होगी तो कैसे होगा? यानी कि अब क्या करना है? ऊपर वाली संख्या को 1 वैसे के वैसे रख देना है, और 4 में से 1 क्या कर देना है? कम कर देना है, 3। तो 1/3, और 1/3 का परसेंटेज कितना आ जाता है? 33.33%। ये उसकी वस्तु की क्या आ जाएगी? तो ये बहुत सीधा सा तरीका है, आपको डायरेक्टली इसको लगा देना। ठीक है, कब वृद्धि हो तो प्लस रखना है, और कमी हो तो माइनस कर देना। दूसरी बार जब लिखोगे तो 1 ऊपर वैसे के वैसे रख देना, जो ऊपर वाली संख्या उसको वैसे वैसे रखना, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कैसी भी हो, ऊपर वैसे के वैसी संख्या को रख देना। उसके बाद जितना नीचे वाली संख्या में प्लस करके उसको लिख देना, या माइनस करके उसको लिख देना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि 33% अंक चाहिए उसको। कितने अंक चाहिए भाई? 33% अंक चाहिए। लेकिन 33% अंक के लिए क्या करना है? जो उसको 238 नंबर तो उसको आ गए, और कितने अंकों से फेल हो गया? 26 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 26 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 38 में 238 में यदि 26 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और वो पास की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 33% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से 33% की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो 33% कितना आ जाए? 238 में 26 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 264। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टोटल जो परीक्षा का पूर्णांक था वो कितने नंबर का था। ठीक है, टोटल परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। अब देखिए 33% की वैल्यू कितनी है? 264। 1% की वैल्यू निकाल दें। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 264/33। अब देखो, ऐसे सवालों को बहुत नॉर्मल तरीका होता है करने का। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या है? इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्या है। अब मुझे पता है कि यह संख्या पूर्णांक संख्या ही आनी है, तो लास्ट वाली 3 देखा और लास्ट वाला 4 देखा। 3 के पहाड़े में यदि मैं 4 को देखूं तो कितनी बार आएगा? कौन सी जगह पे आता है? 3 अंठे 24। कितना आता है? 3 अंठे 24। इसका मतलब ये जो संख्या वो कितनी बार कटेगी? 8 बार कटेगी।
ये जो संख्या कितनी बार कटेगी, 8 बार कटेगी, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी आप लगा ही नहीं सकते भाई, नीचे 3 आ रहा है ऊपर 4 आ रहा है, कहां से काटोगे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है कि 8 बार कटेगी, तो 1% की वैल्यू 8 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो गए हमारे सवाल खत्म। इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉफिट लॉस के जो सवाल होंगे उनको अपन लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए क्लास में, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए।